पाकिस्तान अमन का सुल्तान बर्गनस्टॉक में पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका के तकनीकी मुज़ाकरात का पहला राउंड। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बातचीत 45 मिनट जारी रही। अमरीकी मीडिया ने सिफारती ज़राए से दावा किया है कि मुज़ाकरात के पहले राउंड में लेबनान, आबने हुर्मुज़ और ईरानी जौहरी ज़खायर पर बात हुई। मुज़ाकरात के लिए 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर भी गुफ्तगू हुई। फरीकैन के दरमियान वाज़ेह और साफ गोई के साथ तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तानी क़यादत ईरान और अमरीका मुज़ाकरात से अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये आलमी अमन के लिए बेहतरीन मौका है, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। ऐसे नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं जो मुस्बत असरात लाएं। लेबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें हैं। पिछले चंद दिनों में बहुत ही हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की समिट हॉल पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, अमन आसान नहीं, हम लेबनान समेत तमाम महाजों पर अमन के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपह सालार हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। कतरी वज़ीर आज़म शेख अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की गुफ्तगू। कहा, मुफाहमती एग्रीमेंट और तकनीकी मुज़ाकरात खित्ते के अमन के लिए इंतहाई खुशगवार शगुन है। अमरीका ईरान का करीबाना आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी है। अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात से कबल अमरीकी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आलमी रहनुमाओं का खुशगवार मूड में मुसाफा। पुरजोश अंदाज में गले मिले ईरानी वफ़द की भी पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकिर कालबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया और गले मिले। जंगबंदी की शिक पर अमल दरामद के बगैर हतमी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरान आज के मुज़ाकरात का महवर जंगबंदी माहदे की अहम शिकों पर अमल दरामद है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई कहते हैं ईरान की तेल बरामदात से मुतल्लिक इक़दामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मुंजमद ईरानी असासों की फराहमी का मामला भी मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल है। ईरान पर पाबंदियों का मामला अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ज़ेर बहस आएगा। कोई अमेरिका और ईरान की नीयत पर शक नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अल अरेबिया टीवी से गुफ्तगू। यकीन है अमेरिका और ईरान हतमी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मशरक़ी वस्ता की जंग ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। 60 दिन आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने में रुकावट नहीं होगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में कामयाब सालिसी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। दुनिया की तवज्जो का मरकज़। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे। अमरीकी महकमा दिफा के साबिक़ एहलकार ने पाकिस्तान को खित्ते में एक बाअसर सिफारती और फौजी खिलाड़ी करार दे दिया। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालबाफ ने स्विट्ज़रलैंड पहुंचने के बाद खुसूसी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। लिखा, मिनाब के मजलूम बच्चे और शहदा हमारा तर्ज अमल देख रहे हैं, हमसे तवक्कुआत रखते हैं, इनके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। मुज़ाकरात के दौरान अपनी कौमी जिम्मेदारियों को पूरी संजीदगी से निभाने के अज़्म के साथ आए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप धमकियों से बाज ना आए। ईरान के साथ मुआहदा न होने की सूरत में हुर्मुज़ पर टोल टैक्स आयद करने का इंदिया दे दिया। कहा, 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टोल आयद नहीं किया जाएगा। अगर टोल टैक्स आयद किया भी गया तो सिर्फ अमरीका करेगा और रकम मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी के लिए खर्च की जाएगी। जंगबंदी और मुआहदे के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 80 से ज़्यादा मासूम शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान ने आबने हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। उधर गाज़ा और इजरायली दहशतगर्दी से अल जज़ीरा के नुमाइंदे समेत 6 अफराद शहीद, एक कमसिन बच्चा भी शामिल।
मिस्र में 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। शुरका का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। चारों ममालिक ने अमन व इस्तेहकाम और राब्ताकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पार्टी में कम होती मकबूलियत, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। एंडी बर्नहम का बिला मुकाबला पार्टी की क़यादत और वज़ारत उज़्मा संभालने का इम्कान। स्टारमर ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला ना किया तो हुकूमत को इज्तिमाई इस्तीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत का इस्तेहकाम। पाकिस्तान पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत साजी में ताउन पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बलोच रिवायात को मिसमार किया जा रहा है, आइंदा नस्ल को क्या बताएं कि अहम शख्सियात के घरों को निशाना बनाना अफसोसनाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाओं के तौर पर लिया। एक महात्मा कहता था, सड़कें बनाना तरक्की नहीं। पीटीआई अरकान की जानिब से करप्शन की बातें करना मज़े का खेज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असम्बली फ्लोर पर इजहार ख्याल। पीटीआई को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, सियासी तनकीद सर आंखों पर, झूठ काबिल कबूल नहीं। पीटीआई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर खत्म हुई। बेबुनियाद इल्जामात लगाना पीटीआई का वतीरा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गजूर शहरियों ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। अजला में मामूलात ज़िंदगी दमा दमा रही। मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर खुले रहे। मुजफ्फराबाद के मरकजी तिजारती मरकज़ मदीना मार्केट में भी कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान। शहरियों को बारिश के दौरान नदी नालों से मोहतात, बिजली के खंभों से एहतियात की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। वादी खनबरी शदीद मुतासर, दरख्तों, खेतों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बहा कर ले गए। हजारों अहले इलाका सड़कें तबाह होने से मुश्किलात का शिकार। शल्लास खनरी के अवाम के लिए खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली कोरासाओ की जानिब से एक्वाडोर के 15 से जायद हमले नाकाम। मैच ड्रॉ। जर्मनी ने आयरिश कोस्ट को शिकस्त देकर 12 साल बाद नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान ने 4 के मुकाबले में 0 गोल से ट्यूनिस को शिकस्त दी। आज़मीन हज 2027 के लिए खुशखबरी। रजिस्ट्रेशन कल 22 जून से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं। रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। सरकारी और निजी हज स्कीम दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। एक खानदान के अफराद मुश्तरका तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ही सरकारी या निजी हज स्कीम का इंतखाब मुमकिन होगा। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस का फ्लैग मार्च। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद काजी अली रजा ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम और इत्तेहाद व यगानगत के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद पुलिस के अज़्म का इजहार है। फ्लैग मार्च पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इख्तिताम पजीर हुआ।